हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने यहां तक देखा था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने यहां तक पढ़ा था बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, राइट। और इसमें स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये देखा था। और लास्ट में हमने इसमें इस तरह से समझा भी था, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे ट्रेपेजियम देखा था हमने, राइट। अब हम लोग आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, देखो इस तरह से क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल के बारे में। फिर सर्कल वाला टॉपिक है, और सर्कल टॉपिक है उसके अंदर एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह से। और फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी यहां से, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ये सब अलग अलग टाइप है ना पॉलीगॉन के। तो ये फर्स्ट वाला पॉलीगॉन देखो कैसा है। यहाँ पे लिखा तो है कि रेक्टेंगल है, बट आप समझ लो कि रेक्टेंगल क्यों है। देखो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये हमें पता है। और ऑपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ में वो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। हर एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। और ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब जैसे ये है इक्वल किसके बराबर, इसके बराबर। ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। चारों साइड तो इक्वल नहीं होती ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। ओके बेटा। फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि भाई वो क्या है, वो एक ट्राइंगल है, बट कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ऐसे। इसी ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे लिखता, यूं बनाता, तो आप समझ जाते कि हाँ भाई ये है 90 डिग्री। क्यों यहाँ पे 90 डिग्री ऐसा बन रहा है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है बी वाला। फिर सी क्या है, सी में देखो सी है, यहाँ पे सी में चारों साइड्स सेम है, चारों साइड्स इक्वल है, राइट। चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसके एंगल जो है ना वो राइट एंगल नहीं है। बट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल सी वाले में। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रोम्बस। इट इज रोम्बस। बेटा रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, प्लस ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये हो गया तो समझ लो रोम्बस है। ओके। अब डी वाला देखो, डी वाले में क्या है, डी वाला जो है उसमें ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, बाकी की दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रेपेजियम। देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में खाली दो लाइन पैरेलल होंगी। जैसे मैं अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक लाइन पैरेलल, दूसरी को पैरेलल होगी। तो ये और ये पैरेलल है, लेकिन ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है। तो ऐसा जब होता है तो आप बोल सकते हैं कि वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड की एक जोड़ी जो है वो पैरेलल होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये ट्राइंगल जो है उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे लिखा है ना। क्यों, क्योंकि उसके दो साइड्स इक्वल हैं। जैसे अगर ये ट्राइंगल होता ट्राइंगल ए बी सी, तो उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी ऐसा है, ठीक है। और बी सी अलग है, राइट। तो ए बी और ए सी खाली इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल की, तभी उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो पढ़ो ध्यान से। जब भी आपके टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन होता है तो पहले उस क्वेश्चन को समझना होता है। पहले तो आपको उसको रीड करने का, रीड करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करो, समझो, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो चीजें मैथ्स में होती है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो, और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि भाई क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस शेप के अंदर, ये जो शेप है, इस शेप के अंदर ट्राइंगल्स कितने हैं वो काउंट करना है, और क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं वो। तो देखो ट्राइंगल्स कितने हैं, चलो देखते हैं एक एक करके।
एक ये ट्राइंगल हो गया, मैं अलग कलर ले लेता हूँ। एक ये ट्राइंगल है बेटा, है ना? तो एक ये ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा? तो दूसरा ट्राइंगल ये, है ना? तीसरा कौन सा है? तीसरा है ये। तो अभी तक तो ये रेड वाले तीन ट्राइंगल हो गए। अब ग्रीन, ग्रीन से बनाता हूँ। देखो एक ये ट्राइंगल भी तो है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, है ना, ग्रीन वाला। और कोई ट्राइंगल यहाँ पे बन सकता है और? ये तीन और एक, चार ट्राइंगल हो गए। ठीक है। और तो इसमें कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा। तो इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? टोटल ट्राइंगल हो गए चार, फोर ट्राइंगल्स। क्वाड्रिलेटरल कितने हैं? देखो क्वाड्रिलेटरल कितने हैं? एक तो ये पूरा बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये यहां से लेकर इतना, ये पूरा शेप एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर दूसरा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ये वाला, यहां से यहां तक, और इसको ये आपने ज्वाइन कर लिया, है ना? तो ये एक क्वाड्रिलेटरल दिखा। कौन सा वाला? इस तरह वाला, अंदर जो है ना बीच में वो। तो ये एक और हो गया। और कौन सा क्वाड्रिलेटरल इसमें है? ये रहा, ये जो बीच में है ना, ये बीच वाला, इतना, वो भी तो है क्वाड्रिलेटरल, राइट? तो ये एक और हो गया। और इसमें है कहीं पे क्वाड्रिलेटरल बेटा? आप अगर खुद चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कितने क्वाड्रिलेटरल हैं? तीन क्वाड्रिलेटरल हैं। सो आई विल राइट इट डाउन थ्री। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अभी यही दिख रहा है कि इसमें तीन क्वाड्रिलेटरल मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो एक और बना सकते हो, देखो एक और बना के दिखाऊं क्या? यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है चलो, थोड़ा सा बोर्ड ले लिया, हाँ ये। एक और क्वाड्रिलेटरल अगर बनाना चाहूँ तो ये यहाँ से, और ये इधर, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ये एक और बन गया, है ना, इस तरह का। ध्यान देना, ऐसा बन गया। ये क्या कहलाएगा? ट्रेपेजियम, है ना? तो ट्रेपेजियम भी तो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो तीन के बदले अब ये क्या हो गया? चार हो गया। ठीक है। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के टाइप्स कौन कौन से ये ट्राइंगल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अगर साइड्स को देखते हो तो साइड के बेस पे ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं बताओ बेटा। देखो साइड्स के बेस पे ट्राइंगल ना तीन टाइप के होते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों तीन साइड इक्वल है, तो वो होता है इक्विलेटरल। ठीक है, ये मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों तीन साइड इक्वल। फिर एक होता है ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, यहाँ पे तीन साइड इक्वल है, यहाँ पे दो साइड इक्वल है। उस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बेटा? आइसोसेलिस ट्राइंगल। और फिर एक ऐसा जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, जीरो साइड इक्वल है, मतलब तीनों तीन साइड अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है। अब फर्स्ट वाला देख लो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, इसकी दो साइड इक्वल है ना। ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पूछा है ना, खाली आइसोसेलेस लिख दो तभी चलेगा, है ना? अब यहाँ पे देखो, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये तो तीनों अलग अलग हैं। तीनों साइड अगर अलग अलग हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा बेटा? स्केलेन ट्राइंगल, ये वाला स्केलेन ट्राइंगल, है ना? स्पेलिंग क्या है? SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल। इसके बाद देखो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल। लेट मी राइट डाउन, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इतना स्लो, इससे ज्यादा स्लो तो मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। तो बेटा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या करना, हमेशा जब भी इस तरह से पढ़ने बैठो ना, तो अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठना। ठीक है, या पेन लेके बैठना, ताकि आप नोट डाउन कर सको। आगे देखते हैं, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स।
बेटा एंगल के बेस पे ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं आपको पता है? याद करो चलो। एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल कौन से होते हैं? एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, जिसमें तीनों तीन एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल ना 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। फिर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब 90 डिग्री से कम, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, राइट, 90 डिग्री, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पे 110 है, तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, 110। देखो ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं बेटा? अगर आपको याद होगा तो ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे मैं लिखूं OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। अब आपको पता है बेटा, एक ये साइड और ये साइड, सिर्फ ये दोनों साइड पैरेलल है ना, ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल है, बाकी दोनों नहीं है। तो ऐसा आपने कहाँ पे देखा है? आपने देखा है इसमें ट्रेपेजियम में। कौन सा होता है ये क्वाड्रिलेटरल? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ट्रेपेजियम में ना सिर्फ एक ही जोड़ी, है ना, ओनली वन वन पेयर इज पैरेलल। एक ही जोड़ी जो होती है वो पैरेलल होती है, बाकी दूसरी पैरेलल नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैरेलल कौन सी जोड़ी है? ये और ये। ठीक है, और पैरेलल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है पैरेलल? ये और ये। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो चारों साइड इक्वल है। बेटा इस तरह का अगर मार्क किया हो ना, मतलब क्या है कि ये इक्वल है इसके साथ, चारों साइड अगर इक्वल है। ओके, और ये स्ट्रेट यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, 90, 90, 90। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्पेलिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे ये आपको डबल डॉट दिख रहे हैं, ये इस डबल डॉट तो नहीं बोलेंगे, डबल लाइन, इस तरफ से भी है इस तरफ भी है। तो ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, और यहाँ पे सिंगल डॉट दिख रहा है, मतलब ये और ये अलग है। ठीक है ना, ये और ये अलग है। जैसे यहाँ पे बना दूं मैं, एक बार तो आपको समझ में आ जाए। देखो, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये समझ में आ चुका है, बट मैं सोच रहा हूँ कि हर बच्चे को ये एकदम क्लियर कट हो जाए कि हाँ सर ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सपोज दिस इज A, B, C और D। यहाँ पे इस तरह से अगर किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो AD है, AD इज इक्वल टू BC। और अगर ऐसा किया हुआ है डबल और यहाँ पे डबल, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, बट AD और AB वो इक्वल नहीं है। ओके, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है, वैसे तो सब एंगल 90 डिग्री है इसमें, और अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो दिस विल बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ओके, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, सर्कल। सर्कल क्या होता है? CIRCLE, सर्कल मतलब गोला, इस तरह से सर्कल। ठीक है, अब सर्कल कैसे बनता है? सर्कल एक क्लोज्ड शेप होता है, राइट। सर्कल क्या होता है बेटा? एक क्लोज्ड शेप होता है, राइट। इस तरह से मैंने एक क्लोज्ड शेप बनाया। ठीक है, कर्व, कर्व से बना हुआ क्लोज शेप। यहाँ पे कोई लाइन है क्या? लाइन? तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, नो लाइन, ओनली कर्व। कर्व मतलब क्या? इस तरह से घुमा, घुमाओ, इसको बोलते हैं कर्व। तो ये कर्व से बना हुआ है, क्लोज्ड शेप है। क्लोज्ड शेप मतलब क्या? कहीं से टूटा हुआ है क्या? अंदर आप जा सकते हो कहीं से? नहीं। ओके, तो इस तरह के शेप को बोलते हैं सर्कल। A circle is a simple closed shape made by a curved line। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल की। ठीक है, सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चलो।
इसको मैं आगे यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। पहले इसको मिटा दूँ। चलो अब बनाते हैं एक सर्कल। बड़ा लेंगे यहाँ पे, हाँ। कम ऑन, ये रहा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर्कल बनाने का। अरे वाह, बन गया। फिर इसमें ये एक बीच का पॉइंट है, वो सेंटर है। ठीक है, तो ये सर्कल है। सर्कल में ये जो बीच का पॉइंट होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर। CENTRE, सेंटर। ठीक है, एक मिनट, कहीं पे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं। ठीक है, सेंटर। अब सेंटर से, अगर सेंटर से आप एक लाइन बना रहे हो, ठीक है, सेंटर से आप एक लाइन बना रहे हो, सर्कल को टच कर रही है, तो ये एक लाइन बना दी। ठीक है, सेंटर से लाइन बनाई और वो सर्कल को टच कर रही है, तो उसका एक, इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे है, इधर है, और एक पॉइंट इधर है सर्कल के ऊपर। तो उसको बोलते हैं बेटा रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। मतलब रेडियस क्या है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है। ऑलराइट, डेफिनेशन देखो कैसे लिखी हुई है। अ लाइन सेगमेंट joining the center of a circle to any point on the circle is called radius. any point, देखो ये ना रेड से, ये सेंटर से ये लाइन ऐसे भी तो जा सकती है, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, यही लाइन यहाँ से ऐसे भी जा सकती है। तो एक पॉइंट होगा जो सेंटर पे होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए, किसी भी, कहीं पे भी, इधर या तो इधर या तो इधर, है ना, कहीं पे भी। बट इतना होना चाहिए कि भाई वो सर्कल के ऊपर है। ओके, तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर को और सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं रेडियस। ओके, अब बात करते हैं आगे। अगर रेडियस से भी डबल मुझे बनाना है कुछ, ठीक है, तो सपोज एक लाइन है, इसको मैंने बड़ा कर दूं। एक लाइन है जो यहां से जा रही है और यहां से क्रॉस करते हुए, इस सेंटर को छूते हुए, क्रॉस करते हुए इस तरफ आ रही है, ऐसा। तो ऐसी लाइन जो, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और वो सेंटर को क्रॉस करती हुई जाए, उसको बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे बेटा? डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। ऑलराइट, तो ये हो गया सर्कल का डायमीटर का। अब इसमें, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड बेटा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, आई एम रियली सॉरी। डायमीटर। अब क्या बात आएगी, देखते हैं। और दूसरा कौन सा है? डायमीटर हो गया। अब सर्कल और डायमीटर के बीच का रिलेशनशिप मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो, सपोज यहां से लेकर यहां तक जो था वो था ए ओ, ये था, ठीक है। और सपोज यहां से, दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो ये था। अब आपको पता है बेटा, जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, वो तो, आप देख रहे हो रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ डिफरेंस? रेडियस जो है वो सर्कल के सेंटर से लेके बस यहाँ तक है ना, लेकिन डायमीटर कैसा होता है? डायमीटर तो पूरा होगा ना, यहाँ से जा रहा है और उस तरफ भी जा रहा है। तो डायमीटर में तो एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है, दो दो रेडियस आ गए, है ना। एक डायमीटर का मतलब क्या? दो रेडियस। तो टू इंटू रेडियस, ये हो गया आपका इक्वेशन, ये रिलेशनशिप है कि डायमीटर जो है ना वो रेडियस का डबल होता है। अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? जो भी रेडियस दिया हुआ है उसके साथ टू मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। और इसी का उल्टा, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस, तो आप क्या करोगे? जो डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर, डायमीटर को डिवाइड बाय टू कर दो, रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप डायमीटर और रेडियस की। आई होप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं आगे, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड, व्हाट इज अ कॉर्ड?
लेट्स सी व्हाट इज अ कॉर्ड। अब मुझे इसको समझाने के लिए आई थिंक एक स्लाइड और लेनी चाहिए। व्हाट इज अ कॉर्ड और फिर सरकमफ्रेंस समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, फिर सिंपल से सर्कल बना देता हूँ। आई होप ठीक है, ये चलेगा। आई थिंक ये चलेगा, ठीक है। ये बना दिया। अब इसमें यहाँ पे मान लो ये सेंटर है, ठीक है। ओह नो, मुझे ब्लैक लेना चाहिए कलर। हाँ, ये सेंटर है। बट जो लाइन है ना, एक लाइन है जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से लेकर दूसरे पॉइंट को जाके टच तो करती है ना। ये ए और ये बी टच तो करती है, लेकिन सेंटर में से नहीं जाती। तो अगर ऐसी एक लाइन है जो जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, लेकिन वो सेंटर को टच नहीं करती, तो उसको बोलेंगे बेटा कॉर्ड। क्या बोलेंगे? CHORD, कॉर्ड। सो एक कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, बट वो सेंटर में से पास नहीं होती। ये है ना सेंटर, उसमें से पास नहीं होती, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। इंग्लिश में आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? डिफिनेशन नहीं, डेफिनेशन, हाँ। क्या लिखेंगे? अ लाइन सेगमेंट joining any two points on a circle is called chord of the circle, है ना। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, राइट, उसको आप बोलोगे कॉर्ड। सपोज एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे, एक पॉइंट इधर है P, और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ठीक है। आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने का ट्राई किया, ओके। आपने इन दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया, तो ये भी पॉइंट P सर्कल के ऊपर है और Q पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है। तो P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलेंगे कॉर्ड। बट ध्यान देना कि वो इस सेंटर में से पास नहीं होनी चाहिए, ओके। अब एक बात आपको बता दूं, एक ऐसी कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास होती है उसको बोलते हैं डायमीटर, है ना। एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास होगी उसको बोलते हैं डायमीटर। और जो बेटा डायमीटर होती है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमीटर लॉन्गेस्ट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बाकी सारी जो कॉर्ड होंगी ना, जैसे ए बी है और पी क्यू है, वो छोटी होंगी। लेकिन एक कॉर्ड होगी जो अगर सेंटर में से पास हो रही है ना, जैसे ये ऐसे मैंने बना दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने MN। अब आपको पता है जो MN है ना बेटा, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। इन सबसे छोटी कॉर्ड ये सब होगी, ABPQ, ये सब। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? वो कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास होती है, लेकिन वो कॉर्ड फिर वो कॉर्ड नहीं कहलाती, ठीक है। वो एक ऐसी कॉर्ड है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, उसको बोलते हैं डायमीटर। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, डायमीटर का कोई, ये कॉर्ड का कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसे कॉर्ड फाइंड आउट करेंगे, हाँ। लेकिन अगर यही कॉर्ड एक डायमीटर जब बन जाती है, तो आपको पता है डायमीटर की फॉर्मूला क्या है? डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, है ना। 2 इंटू रेडियस। चलो देखते हैं आगे। अब एक टॉपिक बचा है, दैट इज सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है? द पेरीमीटर और बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री या सर्कल का पेरीमीटर, उसी को आप बोलोगे सरकमफ्रेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सर्कल। आपने यहां से एक डोरी ली, ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे, हाँ, यहां से आपने लिया और पूरा आपने यहां से डोरी लेके पूरा यूं घूम के यहां तक आ गए, ठीक है। एक चक्कर आपने कंप्लीट किया। तो ये जो आपने लेंथ ली ना बेटा, ये जो आपने यहां से लेके ये पूरा, ये जो लेंथ की लंबाई है, सॉरी, ये जो रोप है, सपोज ये रोप थी, एक रस्सी, उस रस्सी की लंबाई आपने ऐसे गोल घुमा के फिर आपने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, तो उसकी जो लंबाई है दैट इज कॉल्ड द सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, ओके, सरकमफरेंस। यहाँ पे बना दूं क्या? देखो यहाँ पे अगर मुझे लेना है तो लेट्स सी, ये जो है ना बेटा, ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ ना अभी, सर्कल की बाउंड्री,
ठीक है, सर्कल की ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर बस यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए? यू कैन मल्टीप्लाई इट्स डायमीटर विथ अ कांस्टेंट नंबर, दिस नंबर। आपको अगर सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो आप उस सर्कल का डायमीटर लो और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये रहा फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस इक्वल टू दिस नंबर 22/7 इंटू डायमीटर। बट आपको डायमीटर पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वही होता है ना, 2 इंटू रेडियस। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। तो बस, अगर आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो कम से कम रेडियस पता होना चाहिए। अगर रेडियस पता होगा तभी आप इस तरह से लिख पाओगे ना कि 22/7 इंटू 2 इंटू रेडियस। ओके, चलो एक ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई किसी चीज का रेडियस है ना, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे पॉइंट ओ और ए, तो ओ ए कितना है? ओ ए जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और आपको फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सरकमफ्रेंस। फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस। फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला होती है 2 इंटू पाई। पाई इज व्हाट? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आपको पता है कि भाई ये कट जाता है ना, इजीली कटता है कि नहीं? राइट, इजीली कट जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 कट गया। क्या बचा? 22 इंटू 2 कितना होगा? 44। सो 44 सेंटीमीटर इज द सरकमफ्रेंस। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ टॉपिक तो बाकी नहीं, कुछ कवर, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप डायग्राम में देख के बाजू में समझ तो गए होंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है। चलो बना दो एक बार यहाँ पे। मान लो ये सेंटर है और उसका मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से। वैसे अच्छा सर्कल तो नहीं है बट आप समझ जाओगे, ठीक है। ये एक सेंटर है, उसका मैंने सर्कल बना दिया। अब उसी के आसपास में मैंने इसी पॉइंट को सेंटर लिया और मैंने एक और सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं सर मुझको तो एक और बनाने की इच्छा हो रही है, बहुत जोर से मन कर रहा है बनाने का। ठीक है, तो आपने उसी को सेंटर लिया और आपने एक बड़ा सर्कल बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जब आप सर्कल बनाते हो लेकिन सेंटर एक ही रहता है। सेंटर क्या है? सेम सेंटर। सेंटर क्या होता है? सेंटर तो सेम रहता है बट रेडियस अलग अलग है ना। रेडियस कितना है? अलग अलग रेडियस। देखो, एक रेडियस है यहां से यहां तक, ठीक है, राइट, यहां से यहां तक कितना रेडियस है? इतना, इतना रेडियस है। दूसरा, वो रेड वाले सर्कल का रेडियस कितना है? रेड वाले सर्कल का रेडियस यहां से सेंटर से इतना, इतना है रेडियस। फिर ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस कितना है? ओ, ब्लैक वाले सर्कल का यहां से इतना है। तो आपने देखा सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस कितना है? रेडियस डिफरेंट है, डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियस। बट एक बात नोटिस करो बेटा, यहाँ पे तीन तीन रेडियस है, तो आप ये डिफरेंट रेडियस लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? डिफरेंट रेडी। देखो जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है, बॉयज। वैसे ही रेडियस है, एक रेडियस है तो सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होगा? रेडी। ओके बेटा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल उनको बोलते हैं जिनमें सेम सेंटर होता है, सेम सेंटर होता है बट रेडियस डिफरेंट होता है, मींस दे हैव डिफरेंट रेडी। उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको। ऑलराइट, देखो इस तरह से अगर पढ़ते हो तो ध्यान से धीमे से समझ में आता है बेटा, अच्छे से आता है समझ में। हमें रटना नहीं होता, हमें समझना होता है।
वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट टू जस्ट मेमोराइज क्रैम, नहीं। जैसे यहाँ पे देखो कितने सर्कल हैं, एक, दो, तीन, तो यहाँ पे लिखा 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन सेंटर क्या है, सेंटर तो एक ही है, ये रहा सेंटर, सेंटर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाफ एन आवर का वीडियो हो गया है, अभी थोड़ा और बाकी है बस, फिर क्लास खत्म। आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर में तो हो ही जाएगा, चलो फटाफट कर लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल हुज रेडियस इज गिवन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है हर सर्कल का जिसका रेडियस दिया हुआ है, हुज रेडियस इज गिवन। तो ये जब ये सब जो है ये सब रेडियस है बेटा, ये सब रेडियस है, एक्सक्यूज मी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर। बेटा मैं डायमीटर को मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, कितना हुआ बेटा, 2 इंटू 8, 2 8 जा 16। तो आपको मिल गया डायमीटर, कितना डायमीटर है, 16 है डायमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.7, तो मैं लिख दूं यहाँ पे r इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.7 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.7 कितना आएगा बताओ। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी तकलीफ हो रही है तो एक ध्यान देना, यहाँ पे आप 2 लिखते हो, ठीक है। ये जो 4.7 है ना बेटा, ये 4.7, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 47/10। याद है डेसिमल वाला चैप्टर, डेसिमल, अगर आपने डेसिमल वाला चैप्टर है वो मैंने उसका वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, तो अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लेना, आपको डेसिमल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको कट करें, कट करते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10 कट हो गया, ठीक है। एक ये भी है, लेकिन यहाँ पे पता है तकलीफ क्या होगी आपको, फिर आप करोगे सर 47/5 करना पड़ेगा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैं इसकी एक और मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। सो 5 9 जा 45, 47 - 45 क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा डेसिमल और यहाँ पे आएगा 0। 5 5 4 जा 20, कितना हुआ आंसर आपका, 9.4। आंसर आया आपका 9.4, ठीक है, इजी। एक तो ये मेथड है करने की, दूसरी मेथड आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरी मेथड यहाँ पे साइड में आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, एक स्टेप आपका चला जाएगा। देखो 2 इंटू 4.7 था, ठीक है, तो हमने लिखा 2 इंटू 47/10। आप क्या काम करो, आप ना इस 2 और 47 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 94 आएगा, 94/10। अब बेटा डेसिमल वाले चैप्टर के हिसाब से 94/10 अगर आता है तो उसको डेसिमल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या होगा इसका, देखो डेसिमल अभी कहाँ पे है, डेसिमल अभी यहाँ पे है, और यहाँ पे पीछे एक जीरो है, नीचे नीचे एक जीरो है, तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा एक स्टेप, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 9.4। आपको ऐसे भी मिल सकता है ना, इजी। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए एक ये वाला भी मेथड था, ये भी मेथड इजी हो गया। चलो अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं, जिसमें 6.8 है, रेडियस कितना है, 6.8, तो लेट मी राइट इट डाउन। रेडियस इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, और आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर तो क्या होना चाहिए, 2 इंटू 6.8, 2 इंटू 6.8 कितना होगा। आप ना ये 6.8 है ना, इसको ऐसे रहने दो, 68 लिख दो बस, डेसिमल को भूल जाओ। 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 +1 13, तो यहाँ पे आ गया 136। आप सोचोगे सर डेसिमल किधर लिखूं मैं, डेसिमल देखो
डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है ना। तो यहाँ से डेसिमल, ये पीछे से डेसिमल किस तरफ आना चाहिए? सिर्फ एक नंबर इस तरफ आना चाहिए, यहाँ पे होगा। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 13.6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं। कुछ डार्क कलर लेता हूँ तभी ठीक रहेगा। यस, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वन। रेडियस कितना है? 5.2 है। तो रेडियस 5.2 लिया हमने यहाँ पे। रेडियस इज 5.2 सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा डायमीटर, मैं डी लिखूं चलेगा ना? क्योंकि डायमीटर आपको बस खाली खाली समझना है कि भाई डी मतलब डायमीटर है। इक्वल टू 2 × 5.2 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला था कि ये अगर मल्टीप्लाई करना है बेटा इन दोनों को, तो आप ये डेसिमल भूल जाओ और मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 52 × 2, है ना? कितना आंसर आएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 104 आया। 104। तो डेसिमल कहाँ पे होगा? देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है ना, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, ऐसा। आंसर कितना आया बेटा? 10.4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। बहुत आगे आ गए लगता है। एक मिनट। ओके, ये सब तो हमारा हो गया था। अच्छा, फिर द ब्लैंक्स बाकी रह गए, मैं इस पे आ गया। चलो कोई बात नहीं, बट ये टॉपिक एक एक करके फिनिश कर देंगे बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला हमारा हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है? 1.1/2, 1/2 सेंटीमीटर। फिफ्थ है 1/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज हाउ मच? 1/2 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत इजी है। डायमीटर क्या होगा? 2 × रेडियस। रेडियस कितना है? 1/2। तो आप लिखोगे 1/2, और ये टू कट गया, कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज डायमीटर? 1 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है सिक्स्थ वन, 7 सेंटीमीटर, राइट? तो 7 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं। फिफ्थ वन, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर क्या आप फाइंड आउट करोगे? 2 × रेडियस। व्हाट इज रेडियस? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 लिख दो। 2 × 7 = 14। तो डायमीटर इज हाउ मच? 14 सेंटीमीटर। और राइट बेटा। चलो देखते हैं आगे। अब क्या बचा है? 8.3। सेवेंथ क्वेश्चन इज 8.3। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन इज 8.3 एंड बाद में ये 3.6 है। तो एक काम करता हूँ ना मैं, आई होप आपने ये सब तो लिख ही लिया होगा बेटा। ठीक है, तो मैं इस सबको मिटा दूं। जब आप मेरा वीडियो देखोगे ना, तो इस तरह से शांति से आपको लिखने का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के डांस करके चला जाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, 8.3। यहीं पे मैं लिखता हूँ सेवेंथ वन। ठीक है। रेडियस कितना है? 8.3 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर कितना होगा? 2 × रेडियस। व्हाट इज रेडियस? 8.3। तो आप सिंपली क्या करोगे बेटा? 83 × 2 कर दो। 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। सो इट इज 166 सेंटीमीटर। ना ना ना, ऐसा तो नहीं ना? आप सोचो, ये डेसिमल किधर गया? डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। डेसिमल किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। सो आंसर क्या है आपका? 16.6 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ वन, 3.6 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको रेडियस दिया हुआ है ना, दिस इज रेडियस, दिस इज आर। तो डायमीटर क्या है? 2 × 3.6। अब आपको पता है कि 2 × 3.6 मतलब मुझे 36 × 2 करना पड़ेगा। 36 × 2 अगर करोगे, चलो यहाँ पे लिख दूं मैं ऐसे, 36 × 2 ÷ 10, बस। नहीं तो ये भी मत करो, साइड में 36 लिख दो।
यहाँ पे 36 इंटू टू कितना होगा, यहाँ पे होगा 72। ओके, तो ये 72 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। कितना आंसर आएगा, 7.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फिनिश हो गया हमारा। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक एक्सरसाइज रह गई थी छोटी सी, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। राइट, a line segment joining the center of a circle to a point on the circle। सेंटर ऑफ अ सर्कल से पॉइंट ऑन द सर्कल क्या आएगा, इट इज कॉल्ड रेडियस, RADIUS। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्या मैंने बताया है लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में, देखो ये दिख रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। द लेंथ ऑफ अ सर्कल, सर्कल की लेंथ क्या होती है, सरकमफरेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफरेंस। फिर सर्कल्स विथ अ कॉमन सेंटर, सर्कल जिनका कॉमन सेंटर है, देखो सेम सेंटर मतलब कॉमन सेंटर, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन है क्या बोलते हैं उनको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आई थिंक दिस इज, दो एक्सरसाइज बाकी है, चलो फटाफट कर लेते हैं। राइट, दो एक्सरसाइज बाकी है, इसको कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पे एक मिनट, आई थिंक मैंने ये किया है क्या, शायद 3.6 यहाँ पे हो गया, 7.2। फाइंड डायमीटर, हमने डायमीटर फाइंड आउट किया। राइट, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। ओके, फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है जहां पे डायमीटर दिया हुआ है। तो ये तो डायमीटर दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले में देखो डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे पता है, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दोगे। सो डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। 7 को अगर डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आंसर आएगा बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। सर कैसे आया, 3.5 कैसे आया सर, देखो 7 अंदर लिखेंगे, 2 बाहर, 2 3 जा 6, 7 - 6 1 हो गया। यहाँ पे डेसिमल डाला हमने, यहाँ पे लिया 0। 2 5 जा 10, डन। कितना आया ऊपर, 3.5 सेंटीमीटर। चलो अब देखते हैं आगे। सेकेंड वन 10.4 लिखा हुआ है, तो डायमीटर कितना है, 10.4। रेडियस कितना होगा, जो डायमीटर दिया हुआ है ना उसी को डिवाइड बाय 2 कर दो। डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना होगा, 10.4 को डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5.2। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.4 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 जा 10 बचा। राइट, तो ये 10 और 10 कट गया ना। अब क्या हुआ, अब तो ये 4 नीचे आएगा, बट ये जो 4 नीचे आएगा बेटा, तो यहाँ पे तो डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल लिखना पड़ेगा। ओके, तो डेसिमल हमने वहां पे लिख दिया, और 2 2 जा 4, डन। तो हो गया सॉल्व, 5.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, थर्ड वन। यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करो, 6 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 3 होगा। तो आंसर क्या है, 3 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, 5.8 है। फोर्थ क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5.8। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, जो डायमीटर दिया हुआ है ना उसी को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो डायमीटर को अगर डिवाइड बाय 2 करोगे, 5.8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आता है, देखो यहाँ पे 558 लिख दो बस, डिवाइड बाय 2। 2 2 जा 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर ये 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18,
हो गया 0। अब बेटा यहाँ पे ना 5.8 है ना, तो डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो वैसे ही यहाँ पे क्वोशंट में डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? 2.9 सेंटीमीटर। ऑलराइट। तो इस तरह से बेटा हमने ये बता तो दिया कि देखो इस तरह सॉल्व करते हैं। अब ये फिर ये 8, 11 ये सब आप सॉल्व कर पाओगे, ट्राई करना आप लोग, ठीक है, सॉल्व करने का। ओके। अब बात करते हैं लास्ट, ये लास्ट एक्सरसाइज की। ओके। सो लास्ट एक्सरसाइज में हमें देखना है कितना होता है सॉल्व इसमें। चलो लेट्स सी। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल, जहां पे डायमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होती है? सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होती है? 2 इंटू डायमीटर। नहीं, ये नहीं होती फॉर्मूला बेटा। देखिए एक मिनट, बताऊं आपको क्या था फॉर्मूला सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने का? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर, है ना? देखो ये था ना, ये रहा। 22/7 इंटू डायमीटर कर दो, खत्म। और वो 22/7 को हम लोग पाई बोलते हैं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 इंटू डायमीटर। और फर्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो डायमीटर कितना है? 4 है। तो 22 इंटू 4 अगर करोगे बेटा तो कितना होगा? 88 होगा। 88 डिवाइड बाय 7 कितना होता है? 88 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 8 नीचे आएगा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, इधर 0, 7 5 ज़ा 35, मैं 35 इधर लिखता हूँ, ठीक है, 35। क्या बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा, 0। 7 7 ज़ा 49, 1 बचेगा, राइट। तो क्या आएगा इसमें आंसर? 12.57 सेंटीमीटर। ओके, इतना है सरकमफ्रेंस। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इधर लिखा हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 इंटू 7। ये तो बहुत इजी हो गया यार। क्यों? क्योंकि देखो ये 7 कट गया, क्या बचा? 22 बच गया, बस। तो सरकमफ्रेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर। ओके। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, इसको मैं मिटा दूं। लेट मी सी, इसके पीछे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है भाई। तो डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड का डायमीटर कितना? 10 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूँ ये वीडियो 1 घंटे के अंदर ही फिनिश हो। फिर फोर्थ वन है रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। फिर फिफ्थ वन रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना? 4.5 सेंटीमीटर। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है? 10 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 22 इंटू 10 कितना होगा? 220, और डिवाइड बाय 7। तो बेटा आप 220 करते हैं यहाँ पे। तो 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे बचेगा 1 और ये 0 नीचे आएगा। 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा। पॉइंट करोगे यहाँ पे लिखोगे 0। 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे बचेगा 2 और ये 0। 7 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे होगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 31.42 सेंटीमीटर। दिस इज द सरकमफरेंस। नाउ लेट अस सी, अगर आपको रेडियस दिया हो और आपको सरकमफरेंस फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? देखो रेडियस की फॉर्मूला क्या थी, सरकमफरेंस की फॉर्मूला 22/7 इंटू डायमीटर। 22/7 इंटू डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस 1.4। ओके। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं 22/7 ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ, और ये जो 1.4 है ना, मैं जानबूझ के 1.4 को लिखूंगा 14/10।
क्यों ऐसा किया देखो, ताकि 7 2 ज़ा 14, ये हो गया कट। ओके, अभी जो 10 है ना, ये 10 को यहाँ पे रहने दो नीचे, इसको कुछ नहीं करना। और मल्टीप्लाई क्या करोगे, 22 × 2 × 2 मीन्स 22 × 4 अगर करते हो, 22 × 4 करते हो तो आंसर आएगा 88। और 88 डिवाइड बाय 10, क्या आएगा आंसर, 8.8 सेंटीमीटर। सर आपने डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर दिया, देखो ऐसे 88 है ना, यहाँ पे डेसिमल है पीछे इधर, और नीचे एक जीरो है, तो ये डेसिमल जाता है एक स्टेप लेफ्ट साइड, यहाँ पे आ जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आपको 4.5 है, और आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 इंटू 2 इंटू रेडियस 4.5। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हाँ, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 2 इंटू 4.5 है ना, तो 4.5 के बदले क्या लिखेंगे, 45/10 लिख देंगे तो चलेगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है, ये सब कट सकता है ना। फिर इधर देखो, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा कट गया। फिर ये 2 और ये 2 वो भी कट गया। क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 22 × 9/7। 22 × 9 कर दो, चलो कमॉन, 22 × 9, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, सो 198/7। बेटा 198/7 करेंगे क्या होगा, चलो बताओ। डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फटाफट आप सॉल्व कर पाएंगे ना। 198 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे नीचे बचेगा 5, 8 आएगा यहाँ पे। फिर 7 8 ज़ा 56, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 तो 7 से छोटा है ना, तो यहाँ पे आना चाहिए डेसिमल, और यहाँ पे आ गया ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो इधर, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ पे किया तो यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया। अब 7 2 ज़ा 14, फिर से बचेगा 6, यहाँ पे ज़ीरो। 7 8 ज़ा 56, फिर 4 बचेगा, फिर ज़ीरो। 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचेगा। तो आई थिंक ये सब बहुत इतना लंबा नहीं करना है, हमें हमें कितना लिख देना, आंसर सिर्फ इतना लिखना होगा, 28.2। टू के बाद देखो 8 है, और इसके पीछे क्या है, 9 है, तो आप लिख दो, सॉरी 5 है, तो आप राउंड ऑफ करके यहाँ पे 9 लिख सकते हो, 28.29 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डायमीटर विथ गिवन सरकमफ्रेंस। तो आपको यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 इंटू डायमीटर, है ना। ये आपको फॉर्मूला यूज करनी है बस। ठीक है, बट यहाँ पे सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है, तो अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है तो पहले आपको डायमीटर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 22/7 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, डायमीटर बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो 22/7 जब उस तरफ जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, 7/22 इंटू सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करनी है, ये वाली डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, फिर आप देख लेना बेटा। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको, अरे यार सॉरी, ये आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है ना, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, राइट। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 7/22 इंटू 94.2, ये हो गया। अब यहाँ पे 7 × 94.2 अगर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, है ना, 659.4, है ना। इसके पहले मैंने देखो आपको सिखाया ना कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये इतना सारा यहाँ पे दिखाया है मैंने। ठीक है, तो आप लोग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया।
अब अगर आप इसको डिवाइड बाय 22 करोगे, ठीक है, तो डिवाइड बाय 22 अगर करेंगे तो कितना आएगा आंसर, डिवाइड बाय 22, 659.4 डिवाइड बाय 22, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 22.97। तो ये होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो आपको आता ही है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, राइट। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिया हुआ जो है ना वो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप क्या होगी, आपकी फॉर्मूला ये वाली फॉर्मूला होगी कि डायमीटर इक्वल टू 7/22 इंटू सरकमफ्रेंस। ऑलराइट, तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हमने बता दिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी मैंने करके दिखा दिए। फिर भी अगर आप लोग को डाउट हो बेटा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स में आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तुरंत ही रिप्लाई करूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।